जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनी सिंधी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य में आदिकाल हमने पूर्ण कर लिया है। अब हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल के 2 वीडियो शॉर्ट छोटे छोटे डाल दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है, वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके उनको भी देख सकते हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति के कवि पढ़ रहे थे, जिनमें आज हम पढ़ेंगे जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ग्राम पीपासर, जिला नागौर। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। अपने जीवन काल में 4 शिष्यों को मान्यता दी। ये 4 शिष्य थे: हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। जाम्बोजी को नाथ पंथ से प्रभावित माना जाता है। समाधि स्थल समराथल बीकानेर है। अगले संत संप्रदाय में आते हैं हरिदास निरंजनी। ये डीडवाना के निवासी थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। निरंजनी संप्रदाय को साधना के क्षेत्र में नाथों और संतों के बीच कड़ी माना जाता है। तो कौन से संप्रदाय को नाथों और संतों के बीच कड़ी माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय। राघोदास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक जगन को माना है। इनकी कृतियां थी अष्टपदी, ब्रह्मस्तुति, पूजा जोग और समाधि जोग। अगले कवि हैं दादू दयाल। इनका जन्म 1544 और मृत्यु 1630 ईस्वी, जयपुर नराना में। ये परब्रह्म संप्रदाय के संपादक थे। दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू पंथ को निर्गुण परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। कौन? दादू दयाल। ये रैदास की पंक्तियां लिखी हुई हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा, अरबन एक अधारा। वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूं ना जगते न्यारा। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। लोधीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी में बहते हुए मिले। बचपन का नाम दाऊद था। जाति इनकी विवादित है। कुछ लोग ब्राह्मण कहते हैं, कुछ मोची कहते हैं, कुछ दुनिया कहते हैं। अधिकांश समय राजस्थान में रहे। पहले सांबर में रहे, बाद में नारायणा नरेना में, जो अपना निवास स्थान बनाया, नरेना जयपुर को। पुत्र गरीबदास व मिस्की दास थे। दादू पंथ का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। प्रधान पीठ थी दादू द्वारा, नरेना जयपुर में। दादू रचना कायाबेली। दादू की रचना कौन सी थी? कायाबेली। दादू दयाल के पदों का संकलन उनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी शीर्षक से किया है। तो हरडेवाणी में किसके पद हैं? दादू दयाल के। किसने किया? चंदास और जगन्नाथ ने। रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से दादू दयाल के पद संकलित किए। ये अभी फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था अंगवधु वाला प्रश्न। दादू दयाल के संस्थापक संपादक परशुराम चतुर्वेदी हैं। क्षिति मोहन सेन ने दादू की रचना की है। अकबर के बुलावे पर फतेह सुकरी गए और वहां 40 दिन तक अकबर के से धर्म चर्चा की। तो अकबर से मिलने कौन गए थे? दादू दयाल। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। दादू दयाल के शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है, जिनका उल्लेख राघोदास ने भक्तमाल में किया था। तो नव भक्तमाल किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। और ये भक्तमाल नाभादास की भी है और भक्तमाल एक दूसरे कवि राघोदास की भी है। दादूपंथी साहित्य की भाषा ढूंढाड़ी है। दादू की भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी। ये सुंदरदास की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत। तो सुंदरदास ये 1596 से 1689 ईस्वी तक रहे। जन्म दौसा राजस्थान में। जाति खंडेलवाल वैश्य थी।
इनके गुरु थे दादू दयाल। सुंदरदास सवर्ण जाति में पैदा हुआ था। सुंदरदास ने काशी जाकर वेद वेदांत न्याय दर्शन आदि का अध्ययन किया। कवित सविया में काव्य रचना मंजी हुई ब्रजभाषा। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक काव्य कला के मर्मज्ञ थे। इनकी रचना है ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, यानी दो रचनाएं महत्वपूर्ण है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली का भी संपादन किया है। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, यानी श्रृंगार रस का क्या करते थे, विरोध करते थे। केशवदास रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी, सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार की घोर निंदा की है। तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? सुंदरदास। इन्होंने किस किस की निंदा की? केशवदास की रसिक प्रिया की, नंददास की रस मंजरी और सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार रचना की। रज्जब दास, ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। वास्तविक नाम रज्जब अली खां था। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। दादू दयाल के पदों का संकलन इन्होंने अंगवधु नाम से किया है। सबंगी में अन्य संतों के पद संकलित हैं, यानी इनकी दो रचना है, एक अंगवधु एक सबंगी। स्वरचित पदों को रज्जब वाणी शीर्षक से संकलित किया। सुंदर की अपेक्षा इनमें कवित्व की शक्ति अधिक थी। ये बात किसने कही? बच्चन सिंह ने कही है। संत साहित्य से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं। लालदास ने लाल पंथ का प्रवर्तन किया। जाति से मेव मुसलमान थे। लालदास का जन्म अलवर जिले के धौली धूप गांव में हुआ था। इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों आते हैं। मलुकदास दीर्घजीवी संत थे। राजस्थान के नहीं थे और न ही राजस्थान से इनका संबंध था। इनका जन्म अकबर के शासनकाल में हुआ और औरंगजेब के शासनकाल में मृत्यु हुई। ज्ञान बोध, रतन खान, बारह खड़ी, रामावतार लीला, ध्रुवचरित, ये इनकी रचनाएं थी। और इन्होंने आलसियों के लिए एक पंक्ति थी, आलसियों के महामंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कहा था, अजकर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। इस मंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्य थे। बिजक शीर्षक से कबीर के पदों का संकलन किया। बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रवर्तक थी, अकबर की समकालीन थी। गागरोन निवासी संत पीपा खिची राजपूत थे, रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। संत सेन नाई थे, धन्ना जाट थे, ये भी कबीर के ही शिष्य थे। सिख गुरुओं की गणना संतों में की जाती है। गुरु नानक की रचनाओं का संकलन गुरु अंगद ने किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन किया। अर्जुन देव की रचना सुखमनी, 52 आखरी और 12 मासा। निर्गुण संत साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया, यानी निर्गुण साहित्य की विशेषताएं पढ़े। इन्होंने क्या क्या? निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया था, नाम स्मरण पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, तीर्थाटन का भी विरोध किया, यानी मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद, तीर्थाटन, इन सब का विरोध किया। कर्मकांड व बाह्य आडंबरों का विरोध, बहुदेववाद का विरोध, वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, गुरु महिमा का गायन, प्रेम तत्व की प्रधानता, एकेश्वरवाद पर बल, अद्वैतवाद का समर्थन, शास्त्रों का विरोध, आत्मानुभूतियों पर बल, आचरण की शुद्धता पर बल, अहंकार के त्याग पर बल, नारी की निंदा, माया की निंदा की, मुक्तक शैली का प्रयोग किया, प्रतीकात्मकता, रहस्यवादिता, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, शांत रस की प्रधानता, कला पक्ष का अब। निर्गुण प्रेम मार्गी काव्यधारा। शुक्ल ने इसे प्रेम मार्गी सूफी शाखा कहा है। रामकुमार वर्मा इस काव्यधारा को प्रेम काव्य कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य कहा, यानी प्रेम मार्ग को शुक्ल ने तो सूफी शाखा कहा है। रामकुमार वर्मा ने इस काव्यधारा को प्रेम काव्य कहा। रामकुमार वर्मा इस काव्यधारा को प्रेम काव्य कहते हैं। तो शुक्ल ने तो सूफी शाखा और रामकुमार वर्मा ने प्रेम काव्य कहा। गणपति चंद्रगुप्त ने रोमांसिक। गणपति क्या करते? रोमांच।
नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास में इस काव्य धारा का विवेचन प्रेमाख्यान काव्य शीर्षक से किया है। कवियों ने स्त्री पुरुष के लौकिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा आत्मा के अलौकिक प्रेम का निरूपण किया है। शुक्ल जी जहाँ ज्ञान मार्गी शाखा को अशिक्षितों की परंपरा घोषित कर उनकी रचनाओं को साहित्यिक नहीं मानते हैं, वही प्रेम मार्गी काव्य परंपरा को शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा का ठहरा कर उनकी रचनाओं को साहित्य की कोटि की रचनाएं मानते हैं। ज्ञान मार्गी कवियों के बारे में लिखते हैं, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं। प्रेम मार्गी कवियों के बारे में लिखते हैं कि दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि में आती हैं। शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्यों में वर्णित प्रेम को फारसी शैली से प्रभावित मान अभारतीय घोषित किया था, किंतु डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त व नगेंद्र ने प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम पद्धति को पूर्णतः भारतीय माना है। शुक्ल ने भारतीय प्रेम का आदर्श सीता व राम के विवाहोत्तर साहसिक प्रेम को माना है, जबकि प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम है। गणपति चंद्र गुप्त विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम भारतीय साहित्य में अनादिकाल से वर्णित है। ऋग्वेद में उर्वशी पूर्वा, महाभारत में नल दमयंती तप्ता संवरण, पौराणिक साहित्य में उषा अनिरुद्ध प्रभावती प्रद्युम्न, राधा कृष्ण का प्रेम विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम है। प्रेमाख्यानों में विरह की व्याप्ति नायिका की अपेक्षा नायिका से अधिक नायक में अधिक दिखाई गई है, जो भारतीय पद्धति के अनुरूप नहीं है। फारसी प्रेम कथाओं में प्रेमोत्पत्ति का कारण साहचर्य होता है, जबकि भारतीय प्रेमाख्यानों का प्रेम साहचर्य जनित न होकर गुण सवर्ण, चित्तर दर्शन, सोपन दर्शन या प्रथम दर्शन जन्य होता है। शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रेमाख्यानकारों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया। मसनवी फारसी की एक लेखन पद्धति है। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। यानी मसनवी शैली क्या होती है? इसमें कथा का आरंभ में अल्लाह की स्तुति, तदंतर पैगंबर, उनके 4 खलीफा मित्रों, साहेब वक्त तत्कालीन शासक होता था, गुरु की स्तुति कर आत्म परिचय दे रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालकर कथा का आरंभ किया जाता है। कथा सर्गों में विभक्त नहीं होती है। सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है। वो कौन सी शैली होती है? मसनवी शैली होती है। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।